जिस खबर का बहुत लंबे टाइम से इंतजार चल रहा था वो खबर फाइनली आ चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप ने क्रिप्टो स्ट्रैटेजिक रिजर्व बनाने के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के ऊपर साइन कर दिया है। अब यह खबर इतनी ज्यादा पावरफुल है कि इस खबर के आने के बाद तो बिटकॉइन को 1 लाख पार कर जाना चाहिए था, लेकिन इसके बाद बिटकॉइन गिरा क्यों है और इस क्रिप्टो स्ट्रैटेजिक रिजर्व में कौन कौन सी क्रिप्टो करेंसी होगी, किस तरीके से गवर्नमेंट इन क्रिप्टो करेंसीज को एक्वायर करेगी और कैसे यह क्रिप्टो स्ट्रैटेजिक रिजर्व बनने वाला है, आज हम इसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि सभी न्यूज में आज यही हेडलाइन है कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्रिप्टो स्ट्रैटेजिक रिजर्व बेसिकली बिटकॉइन स्ट्रैटेजिक रिजर्व बनाने के ऊपर साइन कर दिया है। इसका मतलब है यह तो पक्का है कि बिटकॉइन स्ट्रैटेजिक रिजर्व बनने जा रहा है, लेकिन यह जो बिटकॉइन स्ट्रैटेजिक रिजर्व बन रहा है ना, यह बनेगा 2 लाख ऐसे बिटकॉइंस के साथ जो कि गवर्नमेंट ने अलग अलग जगह से सीज किया है। हमने कुछ टाइम पहले एक वीडियो बनाई थी रॉस उल्ब्रिच के ऊपर, उसमें हमने आपको बताया था कि सिल्क रूट के टाइम पर भी गवर्नमेंट ने बहुत सारे बिटकॉइंस को साइन कर रखा था जिनकी वैल्यू आज के टाइम पर कई बिलियन डॉलर्स की हो चुकी है। तो ऐसे ही बहुत सारी जगह से गवर्नमेंट ने, यूएस गवर्नमेंट ने बिटकॉइंस को सीज कर रखा था और अब उसी अमाउंट से जो गवर्नमेंट है वो एक बिटकॉइन स्ट्रैटेजिक रिजर्व बनाने जा रही है। यानी इसका मतलब यह है कि यूएस गवर्नमेंट ने अभी तक ऐसा कोई भी अनाउंसमेंट नहीं किया है जिसमें वो और ज्यादा बिटकॉइंस को बाय करेंगे। हां, इसमें कुछ चीजें हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन इसके अलावा भी कुछ चीजें जान लेते हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि बिटकॉइन स्ट्रैटेजिक रिजर्व अब एक रियलिटी बन चुका है, लेकिन इसके अलावा यूएस गवर्नमेंट ने एक और अनाउंसमेंट किया है और वो है एक यूएस डिजिटल स्टॉक पाइल बनाने का। यानी गवर्नमेंट सिर्फ बिटकॉइन को ही अपने स्ट्रैटेजिक रिजर्व में नहीं रखेगी, बल्कि इसके अलावा 4 क्रिप्टो करेंसीज जिनके बारे में कुछ टाइम पहले ही अनाउंसमेंट हो चुका था, जो कि थी इथेरियम, एक्सआरपी, सोलाना और कार्डेनो, इनको भी गवर्नमेंट अपने स्ट्रैटेजिक रिजर्व में रखेगी, जिसके लिए एक अलग से स्टॉक पाइल बनाया जाएगा। अब जैसा कि मैंने आपको बताया और हम बहुत लंबे टाइम से बोल रहे थे कि अगर बिटकॉइन स्ट्रैटेजिक रिजर्व बन जाता है तो इस केस में बिटकॉइन की प्राइस तो बहुत ज्यादा बढ़ जानी चाहिए थी, लेकिन इसके बावजूद जब बिटकॉइन स्ट्रैटेजिक रिजर्व एक रियलिटी बन चुका है तो फिर बिटकॉइन की प्राइस एकदम से इतनी ज्यादा कैसे गिरी है। आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन की प्राइस वापस से 94,000 का हाई टच करने के बाद अब 88,000 के पास आ चुकी है। लेकिन ऐसा हुआ तो हुआ क्यों? तो इसके पीछे जो मेन रीजन है वो ये है कि गवर्नमेंट जो बिटकॉइन स्ट्रैटेजिक रिजर्व बनाने के बारे में बात कर रही है ना, उसमें उन्होंने अभी फिलहाल ये कहा है कि जो भी बिटकॉइन स्ट्रैटेजिक रिजर्व बनाया जाएगा वो उस क्रिप्टो करेंसी के साथ बनाया जाएगा जो कि गवर्नमेंट ने सीज कर रखी है। यानी गवर्नमेंट ने अभी तक नई क्रिप्टो करेंसीज को कैसे खरीदा जाएगा इसके बारे में कोई भी अनाउंसमेंट नहीं की है। तो अगर गवर्नमेंट किसी नई क्रिप्टो करेंसी को नहीं खरीद रही है तो इससे फिर बिटकॉइन की प्राइस में तो कोई खास इंपैक्ट पड़ेगा ही नहीं, बिटकॉइन की तो डिमांड कुछ बढ़ेगी ही नहीं। हां, इससे यह तो क्लियर हो गया है कि यूएस गवर्नमेंट का स्टैंड यह है कि वो बिटकॉइन को पूरी तरह से सपोर्ट करती है और एक तरह से यूएस में अब बिटकॉइन लीगल होने जा रहा है। और जब यूएस में बिटकॉइन को लीगल बनाया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि धीरे धीरे बाकी कंट्रीज को भी बिटकॉइन को यूज करना पड़ेगा। और एक और इंपॉर्टेंट चीज यह है कि जब यूएस गवर्नमेंट बिटकॉइन को अपने रिजर्व में रखना शुरू कर रही है, और आप सभी को पता है कि बिटकॉइन बहुत लिमिटेड है, उसकी जो टोटल सप्लाई है वो 21 मिलियन की है, तो अगर यूएस गवर्नमेंट ने उसको अपने रिजर्व में रखना शुरू कर दिया है तो अब बाकी कंट्रीज की गवर्नमेंट के ऊपर भी ये प्रेशर बनेगा कि उनको भी इसका कुछ ना कुछ पार्ट रखना चाहिए, क्योंकि अगर यूएस के पास इसका ज्यादा पार्ट होगा और इसकी इंपॉर्टेंस फ्यूचर में बढ़ती चली जाती है तो फिर बाकी कंट्रीज के पास बाद में सिर्फ उनका मुंह देखने के अलावा कोई ऑप्शन बचेगा नहीं। तो अब मुझे लगता है कि जैसे ही ये बिटकॉइन स्ट्रैटेजिक रिजर्व यूएस में बनाने की बात चल गई है तो आप कुछ ही महीनों में सुनोगे कि बाकी कंट्रीज भी ये अनाउंसमेंट करेंगे कि वो भी अपनी कंट्री में एक बिटकॉइन का स्ट्रैटेजिक रिजर्व बना रही हैं, क्योंकि बिटकॉइन बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है। अब बिटकॉइन की तो कहानी आपको समझ आ गई कि गवर्नमेंट ने कहा है कि ये जो 2 लाख बिटकॉइन हमने सीज कर रखे हैं, फिलहाल हम इससे ही अपना स्ट्रैटेजिक रिजर्व बनाएंगे। टैक्स पेयर्स का जो पैसा है वो अभी हम क्रिप्टो करेंसी में नहीं डालेंगे। बट जो यूएस डिजिटल एसेट स्टॉक पाइल बनाया जा रहा है, क्या उसमें जो क्रिप्टो करेंसीज होंगी उनको गवर्नमेंट फ्यूचर में एक्वायर करेगी? तो गवर्नमेंट ने, जो यूएस गवर्नमेंट है, उन्होंने क्लियर किया है कि अभी उनका कोई भी ऐसा इरादा नहीं है जिसमें वो नई क्रिप्टो करेंसीज को एक्वायर करने वाले हैं।
तो स्टॉक पाइल में भी जो 4 क्रिप्टो करेंसीज हैं, इनको भी गवर्नमेंट ने क्लियर किया है कि अभी उनका कोई भी इरादा नहीं है कि वो इसको और ज्यादा खरीदेंगे, क्योंकि प्राइस बढ़ती कब, प्राइस तब बढ़ती जब गवर्नमेंट ये कहती कि हम अपना एक स्ट्रेटेजिक रिजर्व बना रहे हैं जिसमें हम खुद से बाइंग करेंगे। अब ये जो क्रिप्टो स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाया जा रहा है, उसमें जो भी एजेंसीज इसमें काम करेंगी वो पूरी अकाउंटिंग मतलब पूरा हिसाब किताब देंगी सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी को और प्रेसिडेंट वर्किंग ग्रुप को। अब यूएस गवर्नमेंट की ही वेबसाइट में लिखा गया है कि जो बिटकॉइन है इसको डिजिटल गोल्ड कहा जाता है, क्योंकि एक तो इसकी जो सप्लाई है वो बहुत ज्यादा लिमिटेड है, सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइंस हैं, और यहां पर जो सिक्योरिटी है वो इतना ज्यादा है कि बिटकॉइन को कभी हैक किया ही नहीं जा सकता। इसके अलावा यूएस गवर्नमेंट ने कहा है कि हम पहले ऐसे देश बन रहे हैं जिसने अपना बिटकॉइन स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाया है, और क्योंकि बिटकॉइन की सप्लाई बहुत ज्यादा लिमिटेड है तो इससे हमें एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज बनेगा। देखिए उन्होंने भी क्लियर कर दिया है कि हम पहले हैं, इसका मतलब है कि अब बाकी कंट्रीज भी अपना बिटकॉइन स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाना शुरू कर देंगी। तो इसका मतलब है कि अब देखिए ये जो बिटकॉइन है ये कभी कहीं नहीं जाने वाला है, और फ्यूचर जो है ये क्रिप्टो करेंसी ही है। तो अगर अभी तक आपने क्रिप्टो करेंसी को एक्सप्लोर नहीं किया है, क्रिप्टो करेंसी के बारे में सीखना शुरू नहीं किया है, तो अब वक्त आ चुका है कि आपको क्रिप्टो करेंसी में आ जाना चाहिए। और इवन अगर आप क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करना चाहते हैं तो इसके लिए जो बेस्ट प्लेटफॉर्म मैं खुद यूज करता हूं वो है डेल्टा एक्सचेंज का। इस प्लेटफॉर्म को मेनली यूज करने के पीछे रीजन ये है कि डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के लिए बनाया गया है, तो यहां पर आप इंडियन रुपीज में ही पैसे ऐड भी कर सकते हैं, विड्रॉ भी कर सकते हैं। दूसरा, यहां पर आप डायरेक्टली बिटकॉइन में नहीं बल्कि उसके फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हैं। अगर स्पेशली आपको ट्रेडिंग करनी है, आपको अभी बाय करना है, थोड़े दिनों के बाद सेल करना है, तो इस जगह पर आपको अप टू 200 टाइम्स तक का लेवरेज भी मिलता है। यानी आप 1000 रुपए लगाकर 2 लाख रुपए तक के बिटकॉइन खरीद सकते हैं, और 2000 रुपए लगाकर 4 लाख रुपए तक के, और इवन 1 लाख रुपए लगाओगे तो 2 करोड़ रुपए तक के आप बिटकॉइन खरीद सकते हैं। हां, उसमें रिस्क आपका बढ़ जाता है, लेकिन जो रिटर्न्स मिल सकते हैं वो भी बहुत ज्यादा होते हैं। और इसके अलावा अगर आप क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करते हैं तो आप सभी को पता है कि 30% का अभी इंडिया में टैक्स लगता है। बाकी इस मूव के बाद मुझे लगता है कि ये टैक्स गवर्नमेंट दोबारा रिवाइज करेगी, करना ही पड़ेगा, लेकिन फिलहाल अभी 30% का टैक्स डायरेक्टली अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं तो वहां पर लगता है। लेकिन अगर आप क्रिप्टो के फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में इंडिया में ट्रेड करेंगे तो वहां पर ये 30% वाला जो टैक्स है वो अप्लाई नहीं होता है। तो मैंने आपको डेल्टा एक्सचेंज का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, और अगर आप हमारे लिंक से डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो सबसे पहला तो आपको पहले दिन से ही यूपीआई के थ्रू फंड ऐड एंड विड्रॉ करने का फीचर मिल जाएगा, और दूसरा आपकी जो भी ट्रेडिंग फीस यानी ब्रोकरेज होगी उसमें आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो ये सब आपको क्लियर हो गया है। तो अब कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें रह गई हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है। अब यहां पर एक और चीज आपको क्लियर कर दूं कि गवर्नमेंट ने अभी क्लियर किया है कि जो भी क्रिप्टो करेंसी गवर्नमेंट के पास पड़ी हुई है, जो कि उन्होंने अलग अलग जगह से सीज कर रखी है, उसको फिलहाल उनका सेल करने का कोई भी मोटिव नहीं है। यानी ये जो क्रिप्टो स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाया जाएगा, इसमें गवर्नमेंट ने जो क्रिप्टो करेंसी अभी रखी है वो तो रखेगी, फ्यूचर में देखिए बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि उन्हें और ज्यादा बिटकॉइंस को एक्वायर करना ही पड़ेगा। फिलहाल गवर्नमेंट ने अभी मना किया है, लेकिन फ्यूचर में अगर उन्हें अपनी होल्डिंग को बढ़ाना है तो उनके पास कोई खास ऑप्शन होगा नहीं। और क्योंकि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि फिलहाल वो किसी भी बिटकॉइन को सेल नहीं करेंगे, क्योंकि पहले जो उन्होंने सीज किए थे उसमें से कुछ क्रिप्टो करेंसी को सेल कर दिया था, जिसकी वजह से उन्हें अभी $17 बिलियन का नुकसान हो चुका है। तो इसका मतलब है कि आगे चल के अब बिटकॉइन की इंपॉर्टेंस बढ़ने ही वाली है। इसके अलावा अभी तक आपको पता चली गया होगा कि यूएस में पहला क्रिप्टो समिट होने जा रहा है, जो कि व्हाइट हाउस में हो रहा है। तो अब ये जो समिट है ये इंडिया के अकॉर्डिंग कल होगा। अगर आप चाहते हैं कि हम इसके ऊपर भी वीडियो बनाएं जब ये समिट हो जाए तो कमेंट जरूर कीजिएगा। बट इस समिट में क्या क्या हो सकता है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली चीज यह है कि गवर्नमेंट ने अभी तक बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं दी है वहां पर गवर्नमेंट का स्टैंड क्या है क्रिप्टो करेंसी को लेकर। तो इस क्रिप्टो समिट में हो सकता है कि इसके ऊपर क्लैरिटी दी जाए, जिसमें डीफाई, स्टेबल कॉइन और क्रिप्टो एक्सचेंजेस के बारे में बात की जाए। जो इससे पहले बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन था उस टाइम पर बहुत सारे क्रिप्टो एक्सचेंजेस के खिलाफ गवर्नमेंट ने एक्शंस लिए थे। अब उसमें से ज्यादातर जो एक्शंस हैं उनको जो ट्रम्प गवर्नमेंट है कैंसिल ऑलरेडी कर चुकी है। तो इसके ऊपर भी गवर्नमेंट का कोई स्टैंड आ सकता है। इसके अलावा कुछ लोगों का मानना यह भी है कि यूएस में क्रिप्टो करेंसी को सेल करने पे जो कैपिटल गेन टैक्स लगता है, गवर्नमेंट हो सकता है इसको भी कम कर दे या फिर जीरो कर दे। ऑल्दो ये होने के चांसेस मुझे बहुत कम लग रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों का ये मानना है। इसके अलावा कुछ लोगों का मानना यह भी है कि जो लॉन्ग टर्म क्रिप्टो होल्डर्स हैं उनको कुछ टैक्स ब्रेक दिए जा सकते हैं ताकि लोग क्रिप्टो करेंसी को लंबे टाइम तक होल्ड करें।
तो ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद ये सारे जो एक्शंस ट्रंप ले रहे हैं, इससे ये तो क्लियर है कि ट्रंप अब क्रिप्टो करेंसी को नहीं छोड़ेंगे, और अगर ट्रंप क्रिप्टो करेंसी को नहीं छोड़ेंगे तो पूरी दुनिया को क्रिप्टो करेंसी को अब अपनाना ही पड़ेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। डेल्टा एक्सचेंज का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, वहां पे अपना अकाउंट जरूर खुलवा लीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करना चाहते हैं, उसमें ट्रेड करना कैसे है ये सीखना चाहते हैं, तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।